हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। मैं विलास मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कल हम लोग डिस्कस कर चुके, कल के टॉपिक में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम बात करेंगे जनरेशन को। जनरेशन क्या होती है? तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होती हैं। जैसे कि हम लोगों में अगर हमारे परिवार की अगर पीढ़ियाँ देखें तो हमारे बाबा हैं, पापा और हम, वो पीढ़ियाँ होती हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर पीढ़ियाँ हैं, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही चेंज हुई है। किसके हिसाब से चेंज हुई है? वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो चेंज हुई है। तो आइए हम किस पीढ़ी में, मतलब किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, आइए हम उसको जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ी है इसको। और फर्स्ट जनरेशन में बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली जनरेशन जो आई है कंप्यूटर की, वो कब आई है? 1945 से लेकर 1954 तक जनरेशन आई है। और ये जनरेशन यहाँ तक चली थी। इस जनरेशन में कौन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? तो वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। किसका किया गया है? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का। अब बात आती है इसके आविष्कारक कौन थे? वैक्यूम ट्यूब के। वैक्यूम ट्यूब के जो आविष्कारक थे वो डी फॉरेस्ट जो थे उसके आविष्कारक थे, जिन्होंने इसको वैक्यूम ट्यूब को बनाया था। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन का मतलब क्या? सेकंड पीढ़ी। ये जनरेशन जो है 1955 से लेकर 1964 तक चली थी। और इस जनरेशन में क्या कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया था। इसके जो आविष्कारक थे या इसके जो भी थे वो विलियम शॉकले नाम के जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में क्या होता है कि थर्ड पीढ़ी आई है वो 1965 से लेकर 1974 तक तो चली थी। उसमें कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे आज की भाषा में हम लोग कहते हैं आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम क्या कहते हैं? आईसी। इसमें हमारी आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। और इसका जो आविष्कारक जो थे वो थे जैक किल्वे। अगर हमसे कोई पूछता है कि आईसी का आविष्कार किसने किया था तो वो जैक किल्वे थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन जो है 1975 से लेके टिल डेट, मतलब पता नहीं कब तक खत्म हो गई। आज तक हमें ये नहीं पता है कि टिल डेट ये खत्म हो गई। इसमें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है वो है हमारी माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी का? माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। तो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी जो बनाई है उसमें क्या है, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। आईबीएम को मैंने आपको बताया है कि जो ट्रैवलिंग मशीन जो थी उसी को 1924 में जाके आईबीएम का नाम दे दिया था। तो आईबीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। तो उन्होंने ही अपना कंप्यूटर बनाया था। आईबीएम 4341 नाम से एक कंप्यूटर बनाया था। और उसका नाम क्या था? एक जो दूसरा कंप्यूटर बनाया था उसने, तो वो था स्टार 1000 जो था वो उसका कंप्यूटर था। ये जो उसकी माइक्रो प्रोसेसर थी वो आ गई, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जो मतलब कंप्यूटर थे। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन हमारी कब से कब तक चली? तो प्रेजेंट से लेकर नेक्स्ट, मतलब अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें और जो नेक्स्ट चल रहा है, जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें भी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। उसमें हमारी इंटेलिजेंसी का प्रयोग होता है। इंटेलिजेंसी का मतलब कहते हैं आईक्यू। जैसे हमारे लॉजिक फिफ्थ जनरेशन में, और माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। मैंने आपको बताया था जब आपको वर्क ऑफ सीपीयू पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था जो प्रोसेसर होता है वो हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। तो वो फोर्थ जनरेशन में होता है। अब बात आती है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी को मतलब होता है लॉजिक। अब वो लॉजिक के अकॉर्डिंग वर्क करता है तो वो है इंटेलिजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईक्यू। अब बात आती है कि अब फिफ्थ जनरेशन जो आई है उसके कंप्यूटर एग्जांपल कौन कौन से कंप्यूटर्स की है। तो आप मैं आपको बता दूं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ईटीसी, ये सब हमारे जो है वो फिफ्थ जनरेशन के ही मतलब हमारे कंप्यूटर्स हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कंफ्यूजन से। हाँ, तो कंफ्यूजन कहाँ पे पैदा होता है कि हम लोग जनरेशन से हमारी जो डेटें हैं जो कब से कब तक चली थी वो हमारी डेटों में ही कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आज यहाँ पे वो भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स और डियर हेलो गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ना दबाना भूलें। और जल्दी से आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।